हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैप सर और आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन या क्वेश्चन बोल सकते हैं हम लोग देखने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में अलग अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है। कैसे फॉर्म में पूछा जाएगा वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसमें आपको प्रैक्टिकली आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन क्या है? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम। सो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करता हूं। बट ये जो क्वेश्चन है आपको ऐसा ही बोल सकता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट? टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम और डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। ऐसे ही बोल सकता है। कैसे ही पूछा जाए, ये जो मैं अभी सोल्यूशन आपको बताऊंगा वैसे आपको करना रहेगा। राइट, ओके। तो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन दो वर्ड दिया है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। पहले यहाँ पे बोले कोनिकल पेंडुलम। ये कोनिकल पेंडुलम क्या होता है इसको मैं दिखाने के लिए देखो, ये यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग है ये, ठीक है। इसके एंड में मैंने यहाँ पे एक टाइनी मास बोल सकते हैं या फिर इसे बॉब भी बोला जाता है, आपके टेक्स्ट बुक में बॉब बोलते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से। तो ये जो है ना ये अटैच है इस स्ट्रिंग के इस एंड पे, ओके। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे रिवोल्यूट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, देखो ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे देखोगे ये जो हमारा जो टाइनी मास है, ओके, ये जो हमारा ये मास है, ओके, यहाँ पे जो बॉब बोल रहा हूँ इसको, तो ये ऐसे ऐसे जब जो मूव कर रहा है ना, ऐसे ऐसा मूव कर रहा है, अपने पाथ को बार बार देखो रिपीट कर रहा है, ओके, एक ही जगह बार बार जा रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे मैं बोलूंगा सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम इसलिए क्योंकि ये अपना क्या कर रहा है, इसका इसके एंड पे क्या है, एक मास अटैच है और स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के एंड में अटैच है, इसलिए पेंडुलम है। और सिंपल पेंडुलम इसलिए क्योंकि ये क्या हो रहा है, अपने पाथ को बार बार ऐसे ऐसे रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे ऐसे घुमाना चालू कर दूं, ऐसे ऐसे क्या कर दूं, कोन कोन शेप बनाना चालू कर दूं, देखो जैसे कोन आइसक्रीम खाया रहेगा आपने, तो वैसा कोन जैसा रहता है ना, तो वैसा ही ये भी शेप बना रहा है, राइट। तो अगर ऐसा कुछ ऐसा शेप बन रहा है तो इसे हम बोलेंगे कोनिकल पेंडुलम। क्या बोलेंगे? कोनिकल पेंडुलम हो जाएगा। पेंडुलम तो है लेकिन अभी क्या हो गया, ये कोनिकल पेंडुलम। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी पता करना है। अब ये टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, अगेन देखो, मान लो ये जो मेरा पेन है, ये जो मेरा जो यहाँ पे पेन दिख रहा है, इस पेन के पास ऐसे इसको घुमाया मैं, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो पेन के पास वापस आने में कितना टाइम लग रहा है, फॉर एग्जांपल एक रिवोल्यूशन में, ओके, एक रिवोल्यूशन में इसको वापस से ऐसा आने में, देखो ऐसा वापस यहीं पे आने में ऐसा कितना टाइम लग रहा है, वही हमारा क्या रहेगा, टाइम पीरियड। मतलब टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में किसी भी ऑब्जेक्ट को, ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लग रहा है, दैट विल बी व्हाट, टाइम पीरियड। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ये होता है, देखो यहाँ पे बोला है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ये होता है कि 1 सेकेंड, ओके, 1 सेकेंड के अंदर कितना रिवोल्यूशन हो रहा है, कितना रिवोल्यूशन हो रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। तो बात वही है, फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, 1 सेकेंड के अंदर कितना रिवोल्यूशन हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड में एक रिवोल्यूशन में जितना टाइम लगता है, एक रिवोल्यूशन में जितना टाइम लगता है, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, टाइम पीरियड। तो हमारा जो बॉब था, ओके, फॉर एग्जांपल ऐसे स्टार्ट किया, वापस ऐसा घूम के वापस इसी पोजीशन पे आने में जो भी टाइम लगेगा वो हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ दैट कोनिकल पेंडुलम। ओके, हम ही क्या करना है, अभी हम लोग को वही डिराइव करना है। ओके, चलो मैं डेरिवेशन स्टार्ट कर देता हूं, बेसिक आपको समझ गया रहेगा। ओके, होप सो। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर, ओके, ठीक है। सो आंसर में यहाँ पे लिखता हूँ, आंसर लिखता हूँ और मैं आपको पहले डायग्राम बनाता हूँ, बिकॉज मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैं एक क्या किया हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या किए, हमारा जो रोप जो था मैंने आपको बताया, ये जो रोप है, ठीक है, ये जो रोप है, स्ट्रिंग बोल सकते हैं इसको, ये जो स्ट्रिंग है इसके एंड में मैंने क्या अटैच किया है, टाइनी मास, इसको हम लोग बॉब बोल रहे हैं, वो अटैच है। ओके, और ये क्या कर रहा है, ये एक हॉरिजॉन्टल, ओके, हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है, ओके, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। ऐसा कुछ घूम रहा था, आपने देखा अभी, ओके, ऐसा कुछ कर रहा है। ओके, ठीक है, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रहेगा। ओके, एक यहाँ पे एक पोजीशन और एक यहाँ पे एक पोजीशन है जो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, राइट। ओके, हम लोग क्या करेंगे इस डेरिवेशन में, ये वाले पोजीशन पे जितने भी पैरामीटर्स है उसको स्टडी करके हम लोग उसके वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये जो हमारा स्ट्रिंग है, ओके, ये जो हमारा स्ट्रिंग है या रोप है, ओके, इसका लेंथ है, इसका लेंथ है, वो लेंथ क्या है, दैट लेंथ इज व्हाट, दैट लेंथ इज व्हाट, एल। क्या है उसका लेंथ, क्या है हमारा, वो लेंथ क्या है, कैपिटल एल है, लेंथ इज व्हाट, कैपिटल एल। और ये जो स्ट्रिंग है एक रिजिड सपोर्ट के साथ, रिजिड सपोर्ट क्या होता है, ऐसा सपोर्ट जो फिक्स है, फिक्स है जगह पे, ऐसा समझ लो ये दीवार है जहां पे ये क्या है, हमारा जो स्ट्रिंग है वो क्या है, एकदम फिक्स है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो ये रिजिड सपोर्ट के साथ हमारा स्ट्रिंग जो है वो फिक्स है। ओके, ओके, और ये जो हमारा जो स्ट्रिंग है, ये जो हमारा बॉब है वो किसी एक्सिस, ये जो हो रहा है एक्सिस जो ऐसे यहां से पास हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड है, उसके अराउंड में
क्या कर रहा है, रिवोल्यूट कर रहा है। ओके ठीक है, तो ये मतलब हमारा जो ये एक्सिस है एक यहाँ से पास हो रहा है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसका सेंटर से पास हो रहा है। ओके ठीक है, अभी ये देखोगे ये हमारा जो बॉब है, ओके ये ऑफ कोर्स ये अगर ऐसा ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये मूव कर रहा है, ओके सर्कल में है, तो सर्कल का एक रेडियस होता है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, आर। क्या है ये, रेडियस आर है, जो कि ये बेसिकली हमारा जो बॉब है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस सर्कल का ये रेडियस है। ओके ठीक है, यहाँ पे ये जो बॉब है इसका मास होगा, इसका मास क्या है, मैं इस बॉब का मास क्या है, ओके ये बॉब जो है हमारा इसका मास है या क्या है, एम है, मास क्या है, एम है, एम एज्यूम कर रहे हैं। ये सब चीजें आप लिख देना। ओके जब आप लिखोगे ये सब बनाओगे डायग्राम, तो इसको पहले आप एज्यूम कर लेना, लेट एम बी द मास, एल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ओके आर बी द वर्ड रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल, ऐसा लिख सकते हो आप। ओके ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अभी हम लोग फोर्सेस का जो होता है ना, फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, फोर्सेस का एनालिसिस करेंगे, लेकिन उसको इससे पहले हम लोग ना यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो ये बॉब है, ओके हमारा ये जो बॉब है, ओके इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ये सॉरी वर्टिकल जो लाइन है, ये जो हमारा वर्टिकल लाइन है, इससे ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। क्या है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना। अभी देखो ये थीटा है, अगर मैं इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन बनाता हूँ, ओके इस लाइन के पैरेलल में अगर एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है वहां पे देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके करते 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 एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा। अभी ये क्यों कर रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो ये थीटा, तो ये थीटा क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। क्या है बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अभी ये करने से फायदा क्या हुआ, ये करने से फायदा ये हुआ कि जो भी फोर्सेस रहेंगे वो क्या होंगे, हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर हमारा एक फोर्स होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टेंशन, जिसे क्या बोलते हैं, टेंशन। स्ट्रिंग की ताकत होती है वो, ठीक है उससे ज्यादा अगर हमने फोर्स लगा दिया उस स्ट्रिंग पे तो टूट सकता है। तो वो टेंशन क्या है, एक फोर्स है जो कि स्ट्रिंग के अंदर होता है, ऑलवेज कहाँ एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द रिजिड सपोर्ट। ओके तो इसका स्ट्रिंग का जो हमारा टेंशन है इसके अंदर, ओके इसके अंदर एक टेंशन है जो कि बेसिकली यहाँ से टुवर्ड द सेंटर एक्ट कर रहा है, इसको हम लोग टी से इंडिकेट कर रहा है। और ये भी क्या है, एक फोर्स ही है, ये भी क्या है, एक फोर्स ही है जो कि स्ट्रिंग के अंदर है, राइट। ओके ठीक है, ये क्या है, लेकिन ये क्या इंक्लाइंड है, ये क्या इंक्लाइंड है ऐसा। और मैंने आपको बताया कोई भी इंक्लाइंड रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। ओके रिजॉल्व वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, सो दैट हम लोग क्या कर सके, उसको बैलेंसिंग इक्वेशन लिख सके। बैलेंसिंग इक्वेशन लिख दे, डेरिवेशन खत्म। ठीक है, वहीं पे हमारा जो सोल्यूशन हो जाता है वो कंप्लीट होने लगता है, राइट, इजी हो जाता है उसके बाद। तो ये इंक्लाइंड है, ओके थीटा हमने यहाँ पे लिया है, राइट, और ये हमारा एल है, ये पूरा लाइन जो इंडिकेट कर रहा है वो एल है। तो इससे फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा थोड़ा रफ कर देता हूँ, आप ऐसा समझो कि ये क्या पूरा लेंथ क्या एल है। अभी रिजॉल्व करूंगा तो आपको क्लियरली विजिबल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी देखोगे आप बच्चों, तो यहां से यहां ऊपर ऐसे और ऐसे 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 मैं चाहूं तो ये जो टी है उसको रिजॉल्व कर सकता हूं। यहां पे भी टी जाएगा, इधर भी टी जाएगा। इधर कौन सा रहेगा, टी का कौन सा कंपोनेंट रहेगा, टी का यहाँ पे क्या रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन क्या आएगा यहाँ पे, टी के साथ कॉस थीटा आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज यहाँ पे थीटा है जिसके साथ अटैच रहता है, जिसके साथ थीटा रहता है कॉस रहता है। बेसिक आपको 11th में आपको पता रहेगा, 11th में जो हमारा वेक्टर चैप्टर उसमें इसका बेसिक है। बट यहाँ पे बस ट्रिक क्या है कि जिसके साथ ये थीटा रहता है उसके साथ कॉस जाता है, जिसके साथ थीटा नहीं रहता है उसके पास साइन जाता है। मतलब अभी क्या किए हम लोग, ये जो टी था, टी को हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिए, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो टी के इक्वल रहेगा, राइट। ओके ये करने से फायदा क्या हुआ कि ये जो टी है उसको हमने, टी का जो पावर है, टू का जो पावर मतलब टी का जो स्ट्रेंथ है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और हम लोग अभी कंपेयर करके निकाल सकते हैं, राइट, जो वैल्यूज रहेंगे। यहाँ पे ये मैंने क्या बताया, ये मेरा बॉब यहाँ पे है, तो इसका जो वेट रहेगा, इसका वेट रहेगा, ओके और मास है तो वेट रहेगा ही। तो जो कि हमेशा क्या एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, विच कैन बी रिटन एज व्हाट, यहाँ पे W इक्वल टू व्हाट, mg, W इक्वल टू mg हम लोग लिख सकते हैं, जो कि डाउनवर्ड एक्ट करने वाला है। ओके ये हो गया। अभी हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं बच्चों, अभी हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने आपको बताया कि ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। यानी कि क्या हो रहा है, बाहर की तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा। ओके बाहर की तरफ क्या करेगा, एक फोर्स एक्ट करेगा जो इसको क्या करेगा, बॉब को बाहर ले जाना चाह रहा है। क्या कर रहा है, बाहर आ जा तू, तो उससे हम लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि ऑलवेज क्या होता है, विच इज दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज व्हाट, अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके अलोंग द रेडियस, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो देखो ये रेडियस है, इसके अलोंग में है बट अवे फ्रॉम द सेंटर, ये क्या रहेगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा। यहाँ पे मैं सेंट्रीफ्यूगल का mr ओमेगा स्क्वायर वाला लेता हूँ। क्यों लेता हूँ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना, CFF लिख रहा हूँ, ओके, या सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। उसका तीन फॉर्म में फॉर्मूला है। एक है mv स्क्वायर बाय आर, mv स्क्वायर बाय आर, दूसरा क्या है mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर, क्या है mr ओमेगा स्क्वायर, ओके, एंड थर्ड वन इज व्हाट m एम वी ओमेगा, क्या है एम वी ओमेगा। मतलब जब तुम्हें v दिया रहेगा, जब v दिया रहेगा, लीनियर वेलोसिटी दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला यूज करने का, जब एंगुलर वेलोसिटी दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करने का, जब एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी दोनों दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करने का। यहाँ पे हम लोग ओमेगा वाला फॉर्मूला क्यों ले रहे हैं? बिकॉज ओमेगा जो होता है, ओमेगा के अंदर टाइम पीरियड छुपा है, इसलिए ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? ओमेगा के अंदर हमारा टाइम पीरियड छुपा है, इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला ले रहे हैं। तो ये हो गया बैलेंस। यहाँ पे हमने क्या किया, जितने भी फोर्सेस थे उनको हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके। वंस हमने लिख दिया ना, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे, जो भी बैलेंस इक्वेशन है उनको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, हमारा जो टी साइन थीटा है, यहाँ पे देख रहे हो टी साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस टेंशन, वो किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है? वो बेसिकली वो किसको बैलेंस कर रहा है? वो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको बैलेंस कर रहा है। वैसे ही हमारा जो वेट है, जो बॉब का वेट है, वो किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है? वो हो रहा है टी कॉस थीटा, यानी कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन है इन दिस स्ट्रिंग, उसके द्वारा बैलेंस हो रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग इक्वेशन लिख सकते हैं? यस, हम लोग लिख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ बच्चों? बैलेंसिंग इक्वेशन। क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे? बैलेंसिंग इक्वेशन, ओके। मैंने 3 वीडियो बनाया अभी तक, ओके। उन तीनों वीडियो में क्या है कि ये बैलेंसिंग इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने यूज किया है, और ये आपको ध्यान रखना है। एक बार आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया और बैलेंसिंग इक्वेशन लिख दिया ना, बहुत ईजी होता है डेरिवेशन, ओके, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो भी यहाँ पे फोर्सेस हैं उनको रिजोल्व कर दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, उनको बैलेंसिंग इक्वेशन लिखते हैं। बैलेंसिंग इक्वेशन लिखने के लिए हमारा जो टी साइन थीटा है, ओके, यहाँ पे देखो टी साइन थीटा, ओके, यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों? हमारा जो टी साइन थीटा है, टी साइन थीटा, okay, t sin theta, horizontal component of tension will be equal to what? Will be equal to centrifugal force, okay, यानी कि centrifugal force is going to be balanced by t sin theta, and weight is going to be balanced by t cos theta। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? t cos theta will be equal to what? mg, will be equal to what? mg। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ बच्चों, और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 ले रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 ले लिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या पता करना है? हमें ये ओमेगा का वैल्यू पता करना है, बिकॉज ओमेगा के अंदर टी छुपा हुआ है, ओमेगा अंदर टी छुपा हुआ है। मैं आपको एडवांस में पहले ही बता दे रहा हूँ कैसे छुपा हुआ है। देखो ओमेगा का क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन में टी, 2 पाई अपॉन में टी, ओके। 2 पाई अपॉन में टी, ये क्या होता है? ओमेगा का फॉर्मूला होता है। अभी ये क्या होता है? तो ओमेगा क्या बताता है? एंगुलर वेलोसिटी बताता है। क्या बताता है बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ पे टाइम क्या होता है? यहाँ पे टाइम हमारा क्या है? टाइम पीरियड, मतलब एक चक्कर लगाने में जो भी उसको टाइम लग रहा है वही हमारा टाइम पीरियड है। तो बताओ, ये जो हमारा बॉब है बच्चों, ये जो बॉब है यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होते होते वापस यहीं पे आने में कितना एंगल कंप्लीट करेगा? यहाँ से देखो इधर आएगा तो 90, फिर 180, 270 और 360, मतलब एक राउंड लगाने में जो भी टाइम लग रहा है उस टाइम पीरियड के अंदर ये 2 पाई अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसलिए यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू, यहाँ पे मैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? 2 पाई बाई कैपिटल टी, बिकॉज उस टाइम पीरियड के अंदर 2 पाई ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं एडवांस में आपको बता दिया, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। बट यहाँ पे आप देखो कि हमारा फाइनल इन दोनों इक्वेशन से हमारा फाइनल एम क्या है? ओमेगा का वैल्यू पता करना, ओमेगा का। तो जो जिसका पता करना रहता है उसको हमेशा न्यूमरेटर में रखते हैं। तो इसलिए आप 1 को 2 से डिवाइड कर दो। 1 को हम लोग क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं? डिवाइडिंग, ओके, यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइडिंग व्हाट 1 बाय व्हाट 2, डिवाइडिंग 1 बाय 2। 1 को 2 से डिवाइड कर देते हो तो क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा, लेफ्ट विल बी डिवाइडेड बाय लेफ्ट एंड राइट पार्ट विल बी डिवाइडेड बाय राइट, ओके। सो यहाँ पे टी साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा। इधर क्या हो जाएगा हमारा? एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट एम जी, ठीक है। सो ये ऐसा हो गया। अभी जो चीजें कैंसिल हो रही है, जो भी टर्म्स इसमें कैंसिल हो रहे हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। कैसे कैंसिल करेंगे? देखो यहाँ पे टी से टी कैंसिल हो रहा है, टेंशन कैंसिल हो गया, यहाँ पे एम से एम कैंसिल हो गया। बचे हुए टर्म्स क्या है? देखो बचे हुए टर्म्स क्या है? साइन थीटा
अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे r ओमेगा स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा जी, r ओमेगा स्क्वायर अपॉन में जी। यहाँ पे sin थीटा अपॉन में cos थीटा tan थीटा होता है, बहुत सारे बच्चे लिख देंगे और उनका मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, तो ऐसा नहीं करने का, यहाँ पे हमें क्या करना है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मुझे ओमेगा पता करना है, तो ओमेगा को हम लोग क्या करते हैं, अकेला करते हैं। जिसको पता करना रहता है, जिसका वैल्यू ऑलवेज पता करना रहता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, अकेला करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा पता करना है मतलब जी को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा जी साइन थीटा, क्या हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, ये आर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा कैन बी रिटन एज वर्ड ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया, ठीक है। ओके, सो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना बच्चों, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी साइन थीटा, यहाँ पे जी साइन थीटा, इसको मैं अपॉन में व्हाट आर कॉस थीटा। ओके, अपॉन में क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। अभी देखो बच्चों, हमारे पास देखो जब भी हम लोग कोई ऐसा कैलकुलेशन करते हैं ना, जब भी हम लोग कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं, तो जो जो पैरामीटर हमें पता होना चाहिए उसी के फॉर्म में हमारा फॉर्मूला बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो रोप है उसका लेंथ हमें पता है, वो इजिली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वो जो रेडियस है यहाँ पे जो देख रहे हो ना, यहाँ पे जो वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसा घूमेगा, तो उसका रेडियस हम लोग को पता कर सकते हैं क्या, वो तो वेरी करेगा ना, वो तो वेरी करेगा। तो हम लोग मेजर थोड़ी करेंगे कि जितना भी वो जिस सर्कल का में घूम रहा है उसका रेडियस कितना है, हम लोग थोड़ी मेजर करेंगे, वो डिफिकल्ट रहेगा ना। बट लेंथ मेजर करना काफी ज्यादा इजी रहेगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये जो आर है ना, ये आर को हटा देते हैं, इसको आर को हटा देते हैं। बट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर को क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला यूज करते हैं। आर को हम लोग एल के फॉर्म में लिखते हैं, बिकॉज एल हमें पता रहेगा, एल जो रोप लोगे उसका लेंथ तो आप इजिली मेजर कर सकते हो। आर डिफिकल्ट मेजर करना, राइट, बिकॉज वो सर्कल का रेडियस बन रहा है। तो हम लोग वैसा करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये आर का वैल्यू एल के फॉर्म में ट्राई करता हूँ फाइंड आउट करने का। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर डायग्राम में, यहाँ पे देखोगे ये कैसा बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको ना शॉर्ट यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हमारा क्या था, रिजिड सपोर्ट था ये, ठीक है, ये रिजिड सपोर्ट है, ये मेरा एल है, ये 90 डिग्री है, और ये थीटा है, याद रखना ये होता है थीटा। ओके, बहुत सारे बच्चे इधर लिख देंगे तो गलत आ जाता है, यहाँ पे ये थीटा है। ओके, और ये क्या है, मेरा आर है, ये क्या है बच्चों, ये मेरा आर है, और ये टोटल इतने यहाँ तक का क्या है, एल है। ओके, मुझे देखो आर को हटाना है, बिकॉज ये आर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे देखोगे अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखता हूँ, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज अपोजिट बाय व्हाट, साइन थीटा इज क्या होता है, अपोजिट बाय व्हाट, हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन व्हाट, हाइपोटेनियस होता है साइन का वैल्यू। ओके, तो अपोजिट क्या है, इधर आर है, हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पे एल है, ठीक है। तो ये ऐसा आ गया, मैं आर का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, आर का वैल्यू लिख सकता हूँ एल इंटू व्हाट साइन थीटा। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल इंटू व्हाट साइन थीटा। ये वैल्यू हमें क्या दे रहा है, अगर मुझे एल पता है, अगर मुझे एल पता है तो मैं आर पता कर सकता हूँ, या फिर मुझे आर पता है तो मैं एल पता कर सकता हूँ विद दिस फॉर्मूला। और ये लॉजिकल है, ये मतलब हमने मतलब ऐसा नहीं कि रैंडमली लिख दिया, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, हमने यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा यूज करके यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, आर की जगह एल साइन थीटा लिख सकते हैं, यस लिखा जा सकता है। ओके, बिकॉज हमारा जो आर है वो एल साइन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दूँ, जी साइन थीटा, वैसे लिख दिया। बिकॉज देखो यहाँ पे थीटा हम लोग पता कर सकते हैं, जी पता हो सकता है, बिकॉज जी कितना रहेगा सरफेस पे, और सरफेस पे तो 9.81 होने वाला है। फिर यहाँ पे आर जो है, आर क्या हो जाएगा मेरा एल साइन थीटा इंटू व्हाट कॉस थीटा, इंटू व्हाट कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज व्हाट जी अपॉन में यहाँ पे एल कॉस थीटा, क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, अभी मैं ओमेगा लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट जी अपॉन में एल कॉस थीटा, जी अपॉन में व्हाट एल कॉस थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है, राइट। ओके, ये हमने ये जो हमें बैलेंसी इक्वेशन लिखा था, ये हमें उससे मिला, ओमेगा किससे मिला है, जो बैलेंसी इक्वेशन लिखे उससे हमें ये एक्सप्रेशन मिला है ओमेगा का। बट ओमेगा का एक और वैल्यू है, कौन सा वैल्यू, जो अभी मैंने आपको एडवांस में बताया था। ओमेगा का वैल्यू क्या है, 2 पाई बाई टी मतलब हमारा 1 रिवोल्यूशन में। ओके, ओमेगा इक्वल टू व्हाट 2 पाई अपॉन में
टी होता है, 2 पाई/टी। ओके, 2 पाई/टी मतलब 1 टाइम पीरियड में, ओके, 1 रिवोल्यूशन में जो भी उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो ओमेगा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे 1 कैपिटल टी यहाँ पे लिए है बिकॉज हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ओके, 1 रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई ले रहा है। ओके, यहाँ पे देखोगे ये तो हमें अभी मिला डिराइव की वहां से, और ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी ओमेगा है, यहाँ पे भी ओमेगा है। ये ओमेगा का वैल्यू क्या है, ये है, और ये ओमेगा का वैल्यू 2 पाई/टी है। अगर ये दोनों क्या है, अगर सेम हम लोग डायग्राम के लिए अगर बोले तो ये क्या रहेगा, दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, राइट, बिकॉज ये ओमेगा इसी डायग्राम के लिए और ये ओमेगा भी इसी डायग्राम के लिए, यानी कि दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, राइट। ओके, सो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा जो ये जी स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे जो 2 पाई/टी है, 2 पाई/टी जो है दैट विल बी इक्वल टू, और दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ और g/में एल कॉस थीटा, g/में क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। ये ऐसा हो जाएगा, राइट। ये इन दोनों के थ्रू हमें मिला है, ठीक है। इन दोनों को हम लोग कंपेयर किए कि दोनों ओमेगा इक्वल है बिकॉज दोनों सेम डायग्राम के लिए, राइट। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें पर्पस क्या था, हमारा पर्पस था टी पता करना। ओके, टी तो हमारा क्या है, इधर डिनोमिनेटर में है, पता जिस जो वैल्यू हमें पता करना है ऑलवेज न्यूमिनेटर में होना चाहिए और सिंगल अकेले होना चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, टी को इधर भेजते हैं और मतलब बाकी के टर्म को इधर भेजते हैं। तो कैसा हो जाएगा, 2 पाई को इधर रहने दो, 2 पाई इधर रहेगा। ये देखो ये क्या हो जाएगा, रूट जी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, रूट बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, यहाँ पे एल कॉस थीटा। तो ऊपर जाएगा तो इधर कैसा हो जाएगा, जो न्यूमिनेटर में वो बेसिकली डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में चला जाएगा, राइट। तो ये कैसा हो जाएगा, एल कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, जी। ओके, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये टी इधर जाएगा तो टी इधर हो गया। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, टी कैन बी रिटन एज व्हाट, 2 पाई/में ओके, 2 पाई इंटू व्हाट, एल कॉस थीटा अपॉन में जी। ओके, जी का वैल्यू क्या आ गया, मतलब टी का वैल्यू आया क्या हमारा, टी का वैल्यू आया है 2 पाई। ओके, 2 पाई इंटू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन में जी। ये किसका वैल्यू है, टी का वैल्यू आया। ओके, यानी कि टाइम पीरियड, अगर हमें कोई भी पेंडुलम दिया हुआ है, कॉनिकल पेंडुलम दिया हुआ है, उसका टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। अगर उसका मुझे लेंथ पता है, जैसे कि मैंने वो स्ट्रिंग लिया था ना आपको, उसका लेंथ यहाँ पे बॉब से जहाँ पे मैंने पकड़ा था, ओके, वहां का लेंथ मुझे पता है और जी का वैल्यू पता है और थीटा मुझे पता है, तो मैं इजिली क्या कर सकता हूँ, टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, टाइम पीरियड इजिली कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, सो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में देखोगे तो एक और चीज पूछा है, क्या पूछा है हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन मतलब क्या है, सेकेंड में, एक सेकेंड के अंदर कितना रिवोल्यूशन हो रहा है, कितने बार वो घूम रहा है, वो भी पता करना है हमें। तो वो पता करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत ईजी है। जो हमारा टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड, ओके, जो हमारा टाइम पीरियड होता है उसका रेसिप्रोकल लेंगे। क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। तो हमें क्या मिलता है, फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ से भी इंडिकेट किया जाता है और समटाइम्स एन से भी इंडिकेट किया जाता है। मैं यहाँ पे एन लिख रहा हूँ। ओके, तो 1/t जो होता है वही हमारा क्या होता है बच्चों, 1/t इज नथिंग बट व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। तो मैं अगर मुझे लिखना है यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे अगर मुझे एन लिखना है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन लिखना है तो एन लिखूंगा तो कैसा हो जाएगा, ये जो 1 में जो भी यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाएगा। ओके, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 1/2 पाई। ओके, 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, जी/में एल कॉस थीटा, जी/में क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। यहाँ पे मैं कैपिटल एल लेता हूँ बिकॉज मैंने कंसिडर किया है कैपिटल एल। ओके, ठीक है। सो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। ये किसके लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन के लिए। ओके, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन के लिए, और ये हो गया टाइम पीरियड के लिए। ओके, बिकॉज ये रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, जो भी टर्म्स है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट की मैं बात करूँ, टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है, टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। ओके, ऐसा यूनिट सेकेंड होता है। और इसका जो यूनिट होता है नॉर्मली हम लोग आरपीएस लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, आरपीएस। ओके, आरपीएस। ओके, समटाइम्स आरपीएम में दिया रहता है तो उसको आपको आरपीएस में कन्वर्ट करना होता है। आरपीएस का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर सेकंड। क्या बोला जाता है इसको, रिवोल्यूशन पर सेकंड बोला जाता है फ्रीक्वेंसी के लिए। ओके, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला डिराइव किया इसका एक और इंपॉर्टेंस बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे जो हमारा टाइम पीरियड, ओके, यहाँ पे जो हमारा टाइम पीरियड है आप देखोगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी के। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई भी कोनिकल पेंडुलम है अगर उसका लेंथ बढ़ता है, ओके, मैंने उसका लेंथ इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा पेंडुलम में कैसे घुमाऊंगा, तो उसका टाइम पीरियड
पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा। वैसे ही जी का वैल्यू है, जी का वैल्यू अगर मेरा बढ़ता है, जी का वैल्यू बढ़ता है या घटता है, फॉर एग्जाम्पल लेट से जी का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप उसी कैनिकल पेंडुलम को लेके आप स्पेस में चले गए, ओके, या अर्थ सरफेस से लेट से 1000 मीटर या लेट से 2000 3000 मीटर 8000 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ चले गए, माउंट एवरेस्ट पे चले गए, तो वहां पे जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। कभी भी हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। वैसे ही अर्थ के सरफेस से जब भी हम लोग डेप्थ में जाते हैं तो जी का वैल्यू कम होता है। जब भी जी का वैल्यू कम होगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। मतलब वो कोनिकल पेंडुलम का जितना भी टाइम पीरियड सरफेस पे रहेगा, ओके, हाइट पे जाएगा तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ द जी वैल्यू इज गोइंग टू डिक्रीज, ओके, ठीक है। वैसे फ्रीक्वेंसी के लिए अलग है, फ्रीक्वेंसी में लेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो क्या होगा, कम होगा, और जी का वैल्यू अगर घटता है तो हमारा एन का क्या होगा, बढ़ेगा। जी का वैल्यू क्या घटता मतलब कैसा है, 9.81 से क्या होगा, घट रहा है, ओके, घट रहा है, तो उसके हिसाब से ये वैल्यू एडजस्ट होंगे, ठीक है। समझा आपको इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। कोई भी इसमें अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ओके, कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो। बाकी इसका जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको दिनेश सर ऐप पे मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने आईएमपी क्वेश्चन सीरीज फॉर फिजिक्स करके एक फोल्डर बनाया है, वहाँ से आप रिफर कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बाय, ऑल द बेस्ट।